हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा और आपको इन वैल्यू को याद करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप उसके हेल्प से आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओ। तो आप कोशिश करना स्टूडेंट्स की इस टेबल को याद कर लो, क्योंकि ये 11th और 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथ्स लेते हो 11th-12th। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए पहले इनकी वैल्यू देखते हैं क्या है, और फिर इस टेबल को आप याद करोगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री। मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। और साइन 30 की वैल्यू की बात करें तो 1/2। साइन 45 की बात करें तो 1/√2। साइन 60 की बात करें तो √3/2। एंड टेन 90 की अगर हम बात करें तो 1। अब जो ये साइन की वैल्यू है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक 0 जो है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक 0 0 ही हो, क्योंकि 0/0 हमारा क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है। कोसेक 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। तो कोसेक 30 क्या हो गया आपका, 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। और कोसेक 90 तो 1 है यहाँ पे, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही। मीन्स कोसेक 90 की जो वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 में कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। मीन्स साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू है आपस में क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा को हम 1 में कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कॉस 0 की वैल्यू। तो कॉस 0 की वैल्यू अगर आपको याद करना है तो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 से। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ से उल्टा कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल करोगे यहाँ से 1 फिर √3/2 1/√2। कॉस 60 1/2 और कॉस 90 हमारा क्या हो जाएगा, 0। पहले मैंने आपको क्या बताया कि साइन और कोसेक आपस में उल्टा है। मीन जो साइन 45 की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक 45 मिल जाएगा। अब साइन और कॉस में देखो क्या रिलेशन है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो हमारा कॉस 0 है। जो साइन 60 है वो हमारा कॉस 30 डिग्री है। जो साइन 45 है वो आपका कॉस 45 है ना। तो मीन्स कॉस के केस में जो अगर आपने साइन का टेबल याद रखा है तो उसका जो है रेसिप्रोकल याद रखना। ये हमारा कॉस 30 का काम करेगा, सॉरी कॉस 0 का काम करेगा। ये कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और ये कॉस 90 का काम करेगा। ठीक है। नाउ कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। फिर सेक 30 डिग्री की बात करें तो 2/√3। क्यों, √3/2 का ऑपोजिट। 1/√2 का उल्टा √2। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2। और सेक 90 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन एनडी। अब 10 की बात करते हैं। तो 10 0 हमारा क्या होता है, 0। 10 30 क्या होता है, 1/√3। 10 45 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1। 10 60 की वैल्यू क्या है, तो √3। एंड 10 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट 0 डिग्री हमारा क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, क्योंकि 0/0 नॉट डिफाइन के इक्वल होता है। 0 में एनी नंबर, क्यों, अगर 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लोगे, तो 1 के अपॉन में 0, 1 अपॉन में कोई भी 1 के अपॉन में 0 आ जाए तो क्या हो जाता है आपका, नॉट डिफाइन। तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, कॉट 0 नॉट डिफाइन, कॉट 30 √3। एंड कॉट 45 की बात करें तो ये तो 1 ही हो जाएगा। कॉट 60 की बात करें तो 1/√3। एंड कॉट 90 की बात करें तो ये हमारा हो जाता है 0। ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टेन का रिलेशन कॉट के साथ। ठीक है। तो साइन की वैल्यू याद कर लोगे तो कोसेक का आपको याद हो जाएगा। और कॉस का कैसे हो जाएगा, तो जो साइन की वैल्यू है उसका यहाँ से रेसिप्रोकल। तो साइन कॉस याद हो गया, टेन याद हो गया,
10 याद कर लेना, एक इंपॉर्टेंट है आपका। 10 याद नहीं करना चाहो तो साइन बाय कॉस, मतलब साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री कर दोगे तो टेन 30 की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेन थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमें टेन 30 डिग्री फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस 30 डिग्री से। ध्यान से देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू देखो क्या है, तो कॉस 30 √3/2। तो क्या इस 2 से आपको ये 2 कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया, टेन 30 की वैल्यू। ध्यान से देखो, तो 1/√3 है ना। तो एक मेथड ये भी है, जो आपको लगे इजी उसके अकॉर्डिंग कर लेना। जैसे साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही कॉस थीटा को हम 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को हम 1 अपॉन में कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये आपको बस याद करना है। ये है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसके हेल्प से एक्सरसाइज 8.2 के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने वाले। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है और हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवेल्युएट द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री, ये वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अब इसकी वैल्यू देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप पुट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। साइन 60 की वैल्यू हम क्या लेंगे, √3/2। कॉस 30 क्या होगा, साइन 60 का ऑपोजिट होगा। देखो कॉस 30 ये भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू, तो ये देखो कॉस 60 आपके पास क्या है, ये भी 1/2 है ना, इंटू में 1/2। अब इस टेबल को हटा देते हैं क्योंकि हम इस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको याद करना है तो आप इसे लर्न करोगे बार बार रिटर्न फॉर्म में प्रैक्टिस करके। अब स्टूडेंट्स, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3, और 2 को 2 से करते हैं तो 4, प्लस 1 इंटू में 1 तो 1 और 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर हमारा ऐड हो जाएगा, और ये हमें क्या दे देगा, 3 + 1/4 4/4। और 4/4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो सिंपल सा था ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपके समझ में भी आया होगा। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स जो 2 tan स्क्वायर 45 है, आप इसे लिख सकते हो tan 45 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो आप इसे, tan 45 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 को क्या लिख सकते हो आप, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो tan 45 की वैल्यू पुट कर देंगे। tan 45 1 के इक्वल होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 किसके इक्वल होता है, ये भी आपका √3/2 के इक्वल, तो √3/2 का स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर फिर से 3 अपॉन में 4, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आंसर हमें क्या मिला, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज 2। तो ये समझ में आया होगा आपको। नाउ इसका थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो बहुत ही सिंपल है, cos 45 डिग्री और इसके अपॉन में दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन में √2 एंड sec 30, तो sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1 ना।
अब आप क्या करने वाले हो, तो इसका एलसीएम ले, ये देखो 1/√2, और यहाँ जब एलसीएम लोगे तो √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिलता है। अब √3 से डिवाइड करोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस 1 जब हम कितने बार एडिट करें स्टूडेंट्स तो √3 मिलेगा, √3 टाइम्स। तो हम √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 इक्वल्स टू 1/√2, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, तो इससे हम जो ये √3 है ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के साथ, तो 1 इंटू में √3 और इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2√3, तो आंसर मिला √3 अपॉन में √2 टाइम्स 2 प्लस 2√3। अब √2 को डिनोमिनेटर में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस √2 को इस 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब स्टूडेंट्स ये हमारा एनसीईआरटी में आंसर नहीं दिया है, तो हमें इसे करना पड़ेगा रेशनलाइज। रेशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 आपने बहुत अच्छे से किया होगा, क्लास 9th में किया होगा वैसे रेशनलाइजेशन। तो 2√2 प्लस 2√6 को रेशनलाइज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 माइनस 2√6 से, और इसके अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। अब √3 से इसे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, अपॉन में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। नाउ √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और √2 को स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 जा 24। यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, तो 2√2 2√6 माइनस 19 को 3 3 या 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 6√2 आ जाएगा, और अपॉन में 8 में से 24 गया तो माइनस का 16। अब आप न्यूमरेटर में अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, √6 माइनस 3√2 अपॉन में माइनस का 16, तो 2 से ये 16 कैंसिल हो गया, -8 आएगा, और इस माइनस साइन को आप चाहो तो ऊपर ले लेना, माइनस टाइम्स √6 माइनस 3√2, और इसके अपॉन में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका था फाइनल आंसर, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, फोर्थ इसका कैसे सॉल्व करने वाला।